हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर यूजिंग ओपेम। जैसे कि हम जानते हैं कि फोटो डायोड, फोटो सेल और फोटोवोल्टाइक सेल जो है, इनका जो आउटपुट है वो डायरेक्टली आउटपुट करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट लाइट। इनके ऊपर लाइट या एनर्जी की इंसिडेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने अमाउंट की एनर्जी इनके ऊपर इंसिडेंट होती है उतने ही अमाउंट का करंट हमें आउटपुट में मिलेगा। लेकिन ये जो आउटपुट में हमें करंट मिल रहा है, इस करंट को हमें वोल्टेज में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। बिकॉज फॉर एग्जांपल हमारा सेंसर का कोई करंट हमें आउटपुट में मिल रहा है और हमें डीएससी को ऑपरेट करना है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम को ऑपरेट करना है, तो हमें करंट से वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो वोल्टेज को ही हमें डीएससी यानी डेटा एक्विजिशन सिस्टम को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ओपेम का यूज करके करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बनाया है, जहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने करंट सोर्स कनेक्ट किया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया है और नेगेटिव फीडबैक कनेक्ट किया है। फीडबैक रेजिस्टेंस RF है आपका। यहाँ पे आपका यहाँ का जो वोल्टेज है वो मान लीजिए V1 है और इस टर्मिनल का, इस नोड का वोल्टेज फॉर एग्जांपल नोड N जो है इसका वोल्टेज है V2। अब एज पर द वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आइडियल जो आपका ओपेम होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है और उसकी वजह से इनपुट करंट जो फ्लो होगा आपके ओपेम में वो क्या होगा, जीरो। और इन दोनों टर्मिनल का वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से मीन्स वर्चुअली ये दोनों टर्मिनल जो है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वर्चुअली शॉर्ट होते हैं, इसलिए यहाँ का जो वोल्टेज है वो इसके इस नोड के वोल्टेज के बराबर होगा और इनपुट करंट जो है आपका ओपेम का वो क्या होगा, जीरो। क्यों होगा जीरो? बिकॉज आइडियली ओपेम का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, उसकी वजह से यहाँ का करंट क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स आई बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किस जगह? नोड एन पे। केसीएल एट नोड एन, नोड एन पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो केसीएल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट क्या है, आई एन है, और यहाँ से आउटगोइंग करंट क्या है, आई एफ है। इस ओपेम के इनपुट में करंट जो है आई बी वो जीरो फ्लो हो रहा है, इसलिए आई एन इक्वल टू केसीएल एट नोड एन में आई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपका आई एफ है, आई एफ मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू दिस फीडबैक रेजिस्टेंस। इस फीडबैक रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V2, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V0। तो V2 माइनस V0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या है, RF। दैट इज आई एन इक्वल टू क्या हो गया आपका, V2 माइनस V0 डिवाइड बाय फीडबैक रेजिस्टेंस RF। अब हम जानते हैं कि एज पर द वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट V1 इक्वल टू V2 होगा और दिस इक्वल टू जीरो, बिकॉज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है आपका ओपेम का वो ग्राउंड पोटेंशियल पे है, इसलिए V1 की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और V1 की वैल्यू जीरो होने की वजह से V2 की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू जीरो, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इन इक्वल टू जीरो माइनस V0 डिवाइड बाय RF, राइट। दैट मीन्स V0 बराबर माइनस आई इन इंटू RF, राइट। V0 इक्वल टू माइनस आई इन इंटू RF। दैट मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट करंट। लेकिन यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो आया आपका नेगेटिव, है ना। आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव आया। बिकॉज नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमने इनपुट जो अप्लाई कर रखा था वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रखा था, इसलिए आउटपुट हमें क्या मिला, नेगेटिव मिला। यानी जो आपका आउटपुट मिल रहा है, इनपुट में जो आपने सिग्नल अप्लाई किया है उसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके हमें आउटपुट में देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा है वो वोल्टेज के फॉर्म में मिल रहा था, जबकि इनपुट हमने क्या दे रहे हैं, इनपुट हमें दे रहे हैं करंट सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पे यदि हमारे पास फोटो डायोड होता और यहाँ से इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से करंट फ्लो होता, तो ये करंट क्या है, आउटपुट में का इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है ना। यानी जहां पर भी हमें करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी,
यानी मेजरमेंट करना है आपको, फॉर एग्जांपल वोल्टेज मेजरमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट करंट को कन्वर्ट करेंगे आउटपुट वोल्टेज में विद द हेल्प ऑफ करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर यूजिंग ओपेम। इस सर्किट का यूज करके हम करंट को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके इंसिडेंट लाइट है, अब यहाँ का जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस लाइट के इंसिडेंट के ऊपर, मीन्स अमाउंट ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर एक इसके प्रोपोर्शनल है। जितनी अमाउंट ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ेगी उतना ही करंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, राइट। तो ये जो करंट है ये आपको आउटपुट में वोल्टेज में कन्वर्ट होके मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज V0। इसलिए इसको बोलते हैं करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, बिकॉज जो आउटपुट वोल्टेज है आपका वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, इनपुट करंट से कंट्रोल हो रहा है, इसलिए इसको हम करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। और आपका जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू -I in इंटू RF, है ना, -I in इंटू